तो भजनलाल सरकार के मंत्री आज पश्चिम बंगाल जाएंगे, लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। मंत्री और पदाधिकारी मंत्री छाबर सिंह खर्रा, मंत्री गौतम दत्त, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी भी शामिल हैं। और वासुदेव चावला समेत कई नेता प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं महासंग्राम 2024 से जुड़ी, जहां पर एक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अलग अलग राज्यों का दौरा कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जन समर्थन के लिए अपील कर रहे हैं। तो वहीं उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंकेंगे। मंत्री पदाधिकारी भी चुनाव प्रचार में जुटने वाले हैं। मंत्री छाबर सिंह खर्रा से लेकर मंत्री गौतम तक, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी और वासुदेव चावला भी प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। तो पश्चिम बंगाल आज भजनलाल सरकार के कई मंत्री जाने वाले हैं, जहां पर वो प्रचार प्रसार करेंगे, जिसमें छाबर सिंह खर्रा का नाम है। गौतम दत्त मंत्री भी आज चुनाव प्रचार में जुटेंगे। खबर कोटा से, जहां पर ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग से हड़कंप मच गया। देखते देखते आग का गोला बन गया है ट्रांसफार्मर और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की आशंका। तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लग सकती है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। कड़ी मशक्कत के बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। हालांकि असल वजहों का पता नहीं चल सका है, लेकिन प्राथमिक तौर पे यही कहा जा रहा है कि इस घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। ब्रिटेन की एक अदालत ने में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर कंपनी ने एक बड़ी बात बताई थी। इससे दुनिया भर में इसके खतरे को लेकर बात की जा रही है। भारत में वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट खून के थक्के जमने की बात इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में खुलासा किया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस TTS की समस्या कोविशील्ड वैक्सीन का दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकती है। वैक्सीन से हार्ट अटैक आने की बात हो रही है, उससे लोगों की चिंता बढ़ी है। भारत में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से लगाया गया था। डॉक्टर्स की बात माने तो उनका कहना है कि जो TSS के बारे में बताया जा रहा है, जो खून के थक्के बन रहे हैं या बहुत सारी सडन डेथ्स की बात की जा रही है, ऐसा तब होता है जब कोई भी मरीज किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होता है और उसके बाद जो है उसकी बॉडी में से रिएक्शन होते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि अगर कोई भी वैक्सीन ली जाती है तो अगर उसका कोई साइड इफेक्ट होना होता है तो वो 4 हफ्ते के भीतर हो जाता है। वैक्सीन ने उस समय सीवियरिटी, बीमारी की गंभीरता से प्रोटेक्शन दी थी, हॉस्पिटलाइजेशन से प्रोटेक्शन दी थी, और अगर इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला था उससे पहले इसकी एफिकेसी, इसकी सेफ्टी ट्रायल्स देखे गए थे। तो ओवरऑल वैक्सीन पूरी तरह से एफिकेशियस थी, वैक्सीन सेफ थी। और अगर हम बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स की बात करें तो बहुत ही मिनिमल साइड इफेक्ट। और ICMR ने भी जो स्टडी की थी उसमें पाया गया था कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ रही थी। इवन जिनको कोविड हुआ था गंभीर रूप से, उन लोगों में काफी प्रॉब्लम रही, लॉन्ग टर्म कोविड रहा, उनको लॉन्ग कोविड रहा, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है और वैक्सीन जितने भी लोगों को लगी है वो पूरी तरह से सेफ रही है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साइड इफेक्ट दूसरी दवाओं में भी हो सकते हैं। वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो है अभी ऐसी कोई बात नहीं उठी है और डॉक्टर्स का भी कहना है कि अब तक जो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं सेफ रही है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जीते जी इंसान के वजूद की लड़ाई तो वो लड़ता ही है, लेकिन अलवर से खबर सामने आई है जहां पर एक परिवार नगर निगम के चक्कर महज इसीलिए काट रहा है क्योंकि वो मृतक सदस्य की मृत्यु का सबूत नहीं दे पा रहा। और परिवार ऐसा नहीं कर पा रहा है तो जाहिर है नगर निगम भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोई सुनाई नहीं, इसका सत्यापन नहीं है। 5 दिनों से चक्कर काट रहा है और राकेश शर्मा जी कह रहा है कि फर्जी मौत है ये।
जांच के बाद जारी कर दिया जाए। जिंदगी का अंत मतलब मौत, लेकिन अलवर नगर निगम अगर सत्यापन ना हो तो मौत को भी फर्जी मौत बता सकता है। दरअसल नगर निगम के रजिस्ट्रार राकेश शर्मा पर वार्ड 13 के पार्षद ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन आरोपों पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा पार्षद घनश्याम सोनी के इस बयान को सुनिए। वार्ड नंबर 13 का मामला है और असंख्य में इस बच्चे राहुल के पिताजी अभी एक हुए 25 का तारीख को, और 25 से 26 और 27 को किया करने के बाद वहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं था। और राकेश शर्मा को खूब अच्छी तरह पता है कि 30 की शमशान घाट में कोई कर्मचारी नहीं है, और फिर भी इनसे ये बच्चा पिछले 5 दिनों से चक्कर काट रहा है और राकेश शर्मा जी कह रहा है कि फर्जी मौत है ये। सुना आपने, 25 अप्रैल को वार्ड 13 के रहने वाले प्रहलाद की गंभीर बीमारी के बाद मौत हो गई। उनकी मौत के बाद से परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहा है। राकेश शर्मा का साफ कहना है कि उनके पास जब तक उनकी मौत के सबूत नहीं होंगे वो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पाएंगे। मौत फर्जी नहीं है, अच्छा, इसका सत्यापन नहीं है। या तो हमारा कोई कर्मचारी शमशान घाट पे होता तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम जारी करते हैं, या हमारे संबंधित वार्ड जमादार या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में जारी करते हैं, तो जांच के बाद जारी कर दिया जाए। नियम के मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र या तो शमशान घाट में मौजूद कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर जारी होता है या फिर वार्ड जमादार और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर जारी किया जाता है। लेकिन प्रहलाद के अंतिम संस्कार के वक्त नगर निगम का कोई कर्मचारी वहां मौजूद नहीं था। नहीं बना रहा हूँ, मैं 3-4 दिन से परेशान होकर घूम रहा हूँ, मतलब कोई सुनाई नहीं हो रही। वार्ड 13 में रहने वाले प्रहलाद की मृत्यु को कई दिन बीत चुके हैं। परिवार के लोग प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने लापरवाही ड्यूटी करने में की, लेकिन खामियाजा पीड़ित परिवार को भुगतना पड़ रहा है, जो पिछले कई दिन से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।